दर्द को तौल भी नहीं सकता, दर्द को तौल भी नहीं सकता, हाले दिल खोल भी नहीं सकता। वो मेरी खामोशी नहीं सुनता और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने मोदी के घर के सामने तमाशा किया? कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली आंदोलन से क्या फायदा मिला? आगे सरकार क्या कर सकती है? तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। आज के सियासत के 3 हिस्से। पहला हिस्सा स्टूडेंट्स, कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के दर्द की बात। वाकई में जब भी कोई परीक्षा होती है तो स्टूडेंट्स के दिल जो है धड़कता रहता है, वह थर-थर कांपते रहते हैं कि पता नहीं परीक्षा का पेपर कहीं लीक ना हो जाए। अगर लीक नहीं हुआ तो किसी दूसरी वजह से परीक्षा रद्द न कर दी जाए। इससे भी अगर बच गया तो कहीं सीट जो है घट ना जाए, बढ़ ना जाए। तो मतलब ये कि जो देश भर में परीक्षाएं होती हैं उसको लेकर जो है आशंका मन में बनी रहती है तमाम छात्रों के मन में। ठीक है। और सबसे खास है वो चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर जेईई या फिर नीट जैसी परीक्षा हो। खासकर नीट को लेकर अभी देश में उबाल है और यह उबाल स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है कि इससे हर आदमी जुड़ा हुआ है। अगर आपके घर से कोई बच्चा नहीं है तो आपके कोई ना कोई रिश्तेदार, नातेदार का बच्चा जरूर इस एग्जाम से जुड़ा हुआ है। यह इस तरह की परीक्षा है, यह बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा है और इससे जो नई पीढ़ी है वह अपने ख्वाब, अपने सपने को बुनते रहते हैं और जब उसमें लापरवाही हो, पेपर लीक हो, मार्क्स सीट में गड़बड़ी हो तो स्वाभाविक है कि लोगों का दिल टूटेगा। और लोगों का जब दिल टूटता है, सब्र के बांध जब टूटते हैं तो फिर इसी तरह के धरने और प्रदर्शन होते हैं जो इन दिनों दिल्ली में हो रहे हैं। और दिल्ली में इन आंदोलन की जो शुरुआत है वो कॉकरोच जनता पार्टी ने की। लेकिन जिस तरीके से फिर देश भर के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका समर्थन इनको जो है मिलने लगा। यहां तक तो बात समझ में आई। बात गड़बड़ाई कहां से? जब कॉकरोच जनता पार्टी ने यह घोषणा की कि 20 जुलाई को हम संसद मार्च करेंगे। हुआ भी वैसा ही और संसद मार्च के दौरान झड़प भी हुई। झड़प हुई तो कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए और कुछ जो प्रदर्शन कर रहे थे वह भी घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह रहा कि आखिर पत्थर आए कहां से और पुलिस पर पत्थर बरसाए कौन? तो क्या ये वही बच्चे थे या उनके परिजन थे जिनको नीट परीक्षा से दर्द मिला, जो निराश थे? क्या था आखिर? तो वास्तविकता यही है और जो खबर दिल्ली से आ रही है, जो बात समझ में आ रही है कि इस आंदोलन की आड़ में देश की सत्ता को पलटने की कोशिश जो है जारी है। अब देखिए, इधर आंदोलन, इधर सोनम वांगचुक का यह कहना कि हम भूख हड़ताल खत्म कर रहे हैं, फिर कहना कि नहीं हम नहीं भूख हड़ताल खत्म करेंगे, तो जारी रहा। अब भी जारी है जब तक हम आपके लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन सब चीजों के बीच अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, आज की सियासत प्रोग्राम के दूसरे हिस्से पर। और यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है
अब आप कहेंगे जो हाईजैक कैसे कर लिया, तो हाईजैक जो कांग्रेस ने किया वो कैसे किया सो आप समझिए। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो है वो पीएम मोदी के घर के सामने पहुंच गए और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और कई दौर की बातचीत हुई, और कई दौर की बातचीत हुई तो उसमें केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, और राहुल गांधी के पास आए, राहुल गांधी से बात की, फिर वह अमित शाह के पास गए, अमित शाह से बात की, फिर वह घटना जो धरना स्थल है वहां पहुंचे, फिर उन्होंने राहुल गांधी से बात की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखा कि ये जो राहुल गांधी की मांग थी कि संसद में, लोकसभा में जो नीट का मामला है, जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुए दिल्ली में, उस पर चर्चा हो। और जितेंद्र सिंह के अनुसार सरकार इस बात के लिए तैयार है। जब जितेंद्र सिंह फिर राहुल गांधी के पास पहुंचे अमित शाह से मिलकर, तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, पहले अब धर्मेंद्र प्रधान की गिरफ्तारी हो, इसके बाद जो है संसद में, लोकसभा में इस पर चर्चा हो। मतलब यह है कि रोटी सेकने की, सियासी जो रोटी है उसको सेकने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से लगातार जारी है, और इसी जारी को कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है, जो इस छात्र, कहा गया कि यह छात्र आंदोलन है, हालांकि जो तस्वीर दिखी उसमें छात्र से ज्यादा कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इसमें एक बड़ी साजिश है देश के खिलाफ में, और वर्तमान जो मोदी की सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, उसके खिलाफ में, जो मौके की तलाश में जो विदेशी शक्तियां हैं, जो लगातार रहती हैं कि भारत को कैसे बैकफुट पर लाया जाए, कैसे मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाए, इसकी ताक में जो रहती है वो चीजें इसमें दिखी अब तक। अब देख लीजिए, कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है, इसके कांग्रेस को ये लग रहा होगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी उस धरना और प्रदर्शन में शामिल हुए, पीएम के घर के सामने जो तमाशा हुआ, हम तमाशा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीजेपी जैसी बिन सिर पैर की जो पार्टी थी, वो कांग्रेस को ऐसा अनुभव हुआ कि वो अब लीड कर रही है, आगे बढ़ रही है, जब संसद मार्च उसका सक्सेस हो गया। क्योंकि सीजेपी का अनुमान था कि 20,000 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस समय जंतर मंतर पर, उस समय क्या हुआ था कि करीब 1,000 के लोग हर दिन आते थे, जाते थे। जब सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की तब संख्या बढ़ने लगी, और जैसे इस बात का ऐलान किया गया कि संसद मार्च होगा, तब जो है भीड़ और बढ़ने लगी, और इसमें तमाम जो वामपंथी संगठन है वह भी सक्रिय हो गए, किसान संगठन सक्रिय हो गए, तमाम तरह के कुछ बैनर के साथ, कुछ झंडे के साथ, कुछ जो है बिना बैनर झंडे, अपनी पहचान छुपा कर कहिए, ये हो गया। अब क्या हुआ कि कांग्रेस को ऐसा लगा कि जब इतनी छोटी पार्टी इतना बड़ा कर सकती है तो उससे बड़ा क्यों नहीं किया जाए। और देखिए कैसे सीक्रेट प्लानिंग की गई, सीक्रेट मीटिंग की गई और सीक्रेट धावा बोला गया मोदी के घर पर, मोदी के घर के सामने धरना प्रदर्शन को क्या कहिएगा आप। अब समझिए कि ये सीक्रेट कैसे हुआ। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था, और सुबह में ही उनको लोग सोशल मीडिया के जरिए बधाई देने लगे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, तमाम मंत्री भी थे, कांग्रेस के नेता तो थे ही। लेकिन खड़गे साहब ने कहा कि जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता हुई है, उनके साथ ज्यादती हुई है, ऐसे हालात में वह अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। मतलब उन्होंने जो ये घोषणा की कि जन्मदिन नहीं मनाएंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी उपलब्धि है खड़गे साहब की, क्या कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के लिए या पार्टी के लिए ही क्या कर दिया है। रहमो करम पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के रहमो करम पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कौन सी उपलब्धि है देश के लिए, छोड़ दीजिए।
कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है उनका, मेरे जानकारी में नहीं है। अगर कमेंट के माध्यम से आप हमको इनरिच कर सकते हैं इस मामले में कि हाँ उन्होंने देश को क्या दिया है खड़गे साहब ने, या कांग्रेस पार्टी को ही क्या दिया है। हम आएंगे एक और टॉपिक पर इसी में, कांग्रेस में। अब देखिए वहां क्या होता है कि राहुल गांधी वगैरह खड़गे साहब के पास पहुंचते हैं। इसमें पुलिस को और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको ऐसा लगा कि सब लोग तो जा रहे हैं खड़गे साहब के घर पर बधाई देने के लिए, चूंकि जन्मदिन है। यही गच्चा दिया राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने। और प्रधानमंत्री के घर से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर की दूरी करीब 1 किलोमीटर है और करीब 3:30 बजे के आसपास राहुल गांधी पहुंचते हैं वहां पर, 3:30 पौने 4 के आसपास प्रधानमंत्री आवास के सामने पैदल। उनके साथ प्रियंका भी होती हैं और इसके बाद धरना प्रदर्शन का दौर शुरू होता है। हालांकि बाद में पुलिस उनको हिरासत में ले ली, यह ही, और जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वह हिरासत में ही थे। अब इस चीज को समझिए कि कांग्रेस कैसे लपक रही है, कैसे हाईजैक कर रही है छात्रों के इस आंदोलन को। हालांकि यह छात्रों का आंदोलन अब रह नहीं गया है, इसमें देश विभाजन शक्तियां भी शामिल हैं। अच्छा, कांग्रेस बहुत ताक में थी कि इस बार को जो मानसून सत्र है उसको किसी भी हालत में चलने नहीं दिया जाए, क्योंकि इस बार केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे कोई मुद्दे नहीं थे, अगर नीट को अगर आप छोड़ देते हैं तो, कि सरकार को घुटना पर लाया जा सके। जैसे आप देखेंगे हर सत्र में कोई ना कोई बहाना कांग्रेस के पास होता है, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, ये वो अलान फलान, कोई ना कोई बहाना होता है। इस बार तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी नहीं, जिससे सरकार को अडानी अंबानी के नाम पर कटघरे में खड़ा किया जाए मोदी को। तो इस बार इससे बड़ा मौका और ये दिखा नहीं, तो सीक्रेट तरीके से वो लोग आए, मीटिंग किए और अपना ये किए। अच्छा देखिए, और ये मीटिंग और ये तमाम चीजें सीक्रेट तरीके से हुई, लेकिन कांग्रेस के तमाम लोगों को इस बात की जानकारी थी। अब देखिए उस धरना में डीके शिव कुमार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन अचानक वहां कैसे पहुंच गए उस धरना में? 2 स्टेट के सीएम कैसे पहुंच गए? मतलब कांग्रेस की अंदर से पूरी प्लानिंग थी कि किसी भी हाल में इस आंदोलन को लपक लिया जाए और मानसून सत्र को प्रभावित किया जाए, सरकार को काम नहीं करने दिया जाए, जो बिल है किसी तरह का वो पास नहीं हो, बवाल के चक्कर में मोदी की सरकार उलझी रहे। ये पूरा का पूरा कहिए कि बिग प्लानिंग। अब इस बिग प्लानिंग में क्या हुआ, तो अगर आप इन सब चीजों को देखते हैं तो बताइए कि ये तमाशा है कि नहीं। जहां पर धरना देना मना है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और ऐसे हालात में पीएम के घर के सामने इस तरह के प्रदर्शन को क्या कहेंगे? जानते हैं प्रदर्शन में क्या हुआ? प्लास्टिक के बैंड राहुल गांधी ने सबको बांटे और खुद भी हाथ को बांध लिया राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तमाम नेताओं ने। तो ये तमाशा था कि नहीं था तमाशा? और जब सरकार इस बात को मान ली कि नीट पर चर्चा होगी, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर चर्चा होगी संसद में, लोकसभा में, तो फिर राहुल गांधी ने फिर दूसरी मांग क्यों की कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इसके बाद जो है फिर लोकसभा में चर्चा हो? मतलब सरकार को उलझाने की पूरी प्लानिंग। अब देखिए ये वही तमाशा करने वाली पार्टी है कांग्रेस। जब खुद सरकार में थी तो याद है ना निर्भया कांड, किस तरीके से जुर्म हुआ था जब उस समय में दिल्ली में आंदोलन हुए थे। और आज वह कह रही है कि छात्रों पर लाठी चलाया गया। क्या कांग्रेस के नेता, क्या राहुल गांधी खड़गे साहब यह भूल गए कि किस तरीके से रामदेव के साथ, बाबा रामदेव के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया गया था? बाबा रामदेव को सलवार और सूट में धरना स्थल से भागना पड़ा था, याद है ना आप सबों को वह तस्वीर? तो आज वही कांग्रेस यह बता रही है, सच कहें
अगर पुलिस अपना काबू खो देती, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, अब बताइए कनॉट पैलेस के आसपास, जंतर मंतर के आसपास, संसद के आसपास पत्थर कहां से आए? इतनी संख्या में पत्थर लाया कौन? तो क्या ये नीट के छात्र थे? ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, और ये कांग्रेस का हाल है। और आप समझिए, इतनी बेचैनी है नीट के छात्रों के लिए, तो पटना में कांग्रेस का कार्यक्रम होना था। पहले खबर थी कि 11 जुलाई, फिर हुआ 17 जुलाई, राहुल गांधी को आना था, छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना था। तो क्यों नहीं कर लिए राहुल गांधी? क्यों बिहार कांग्रेस इसमें सक्षम नहीं हुई? अगर कांग्रेस सक्षम होती तो जंतर मंतर पे धरना क्यों नहीं दी इस मामले के खिलाफ में, नीट के खिलाफ में? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे इसके खिलाफ में। मतलब जो देश में गुस्सा और उबाल हुआ, और हमने शुरुआत में यह बात आपसे कह दी है कि गुस्सा जायज है, अब बिल्कुल करना चाहिए। अगर जुर्म हो तो आवाज उठानी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। अगर ज्यादती हो तो बिल्कुल आवाज उठाइए, खासकर जब छात्रों के हित की बात हो तो बिल्कुल चुप नहीं रहिए। लेकिन क्या इसकी आड़ में देश को आप तोड़ने देंगे? क्या देश के खिलाफ अगर इस तरह की शक्तियां एकजुट होंगी तो एकजुट होने दिया जाए? बिल्कुल नहीं होने दिया जाए। तो राहुल गांधी से सवाल, कांग्रेस से सवाल कि वह पटना क्यों नहीं पहुंचे? अगर उनके बाजुओं में, अगर उनकी बाजुओं में इतनी ताकत थी तो वह क्यों नहीं आए पटना? ठीक है, मतलब कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो किया है, पता नहीं क्या बेनिफिट कांग्रेस को इससे मिलेगा। कांग्रेस शायद यह सोच रही होगी कि अगले साल जो होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उसमें वह बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आ जाएगी। तो ये भूल है कांग्रेस की, और भूल इसलिए है क्योंकि नीट के मामले से या पेपर लीक, जो अलग अलग परीक्षाओं के जो पेपर लीक हुए देश भर में, उससे जो एक गुस्सा था, वाकई में हर समाज के लोग इससे गुस्से में थे और सरकार को कोस रहे थे। लेकिन जिस तरीके से देश विरोधी काम, देश विरोधी ताकतों को एक फोर्स मिला है, उससे जो मोदी के खिलाफ होना चाह रहे थे, मोदी के खिलाफ जो नाराजगी थी, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो नाराजगी थी, वो सब फिर एकजुट होने लगे हैं। और जो खिलाफ में मोदी के जा रहे थे वह अब ठिठक गए हैं और यह देखना चाहते हैं कि कहीं इसकी आड़ में देश तो नहीं टूट जाएगा, देश को बर्बाद तो नहीं कर दिया जाएगा मोदी विरोध के नाम पर, सरकार विरोध के नाम पर। तो इससे फायदा फिर मोदी को हो जाएगा। मतलब आगे आने वाले चुनाव में फिर जो है मोदी फायदे में पहुंच जाएंगे। चलिए, ये बात हो गई। अब हम बहुत शॉर्टकट में फटाफट आपको बता देते हैं कि जो संसद मार्च हुए उससे कॉकरोच पार्टी को क्या लाभ हुआ, क्या हासिल हुआ। तो एक नंबर जो हासिल हुआ वह यह है कि कॉकरोच पार्टी को उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिला। दूसरा है कि सरकार पहली बार बातचीत के लिए तैयार हुई, मेमोरेंडम लिया इनसे। इसके बाद राहुल जैसे विपक्षी नेताओं को का जो है सपोर्ट मिला। मतलब राजनीतिक ताकत मिली किसको? तो कॉकरोच जनता पार्टी को। अच्छा, अब सवाल ये कि प्रदर्शनकारियों की पिटाई से सरकार की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं। अब जरा उसको समझिए। एक नंबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है तेज हो गई है। पीएम का भी विरोध अब बढ़ गया है। दूसरा है कि सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। तीसरा है कि सरकार को मानसून सत्र में बैकफुट पर रहना पड़ सकता है। एक सवाल और लोगों के मन में है, मेरे मन में भी है, उसका जवाब सुनिए कि अगर प्रोटेस्ट आगे बढ़ा तो सरकार क्या कदम उठा सकती है, सबके मन में होगा। तो तीन चीजें दिख रही हैं। पहला कि मांगों पर सीजीपी से बात आगे बढ़ाए सरकार। दूसरा कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरे रास्ते से हटाए। तीसरा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं पर गंभीर मुकदमे दर्ज करके आंदोलन कमजोर करने की कोशिश हो। तो ये सब
चीजें, इस तरह की तस्वीर जो है उभर सकती है। ठीक है, लेकिन जो कुल मिलाकर दिल्ली में हुआ प्रधानमंत्री के घर के सामने, वह जो है शर्मनाक है। इसको दूसरे तरीके से कांग्रेस को करना चाहिए था। इससे कांग्रेस को फायदा नहीं होगा और हम यह बात बता चुके हैं आपको। तो चलिए, आज की सियासत में इतना ही। और प्रत्यंचा को आप YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।